हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 इंग्लिश का पहला पाठ गुड मॉर्निंग, जो कि एक कविता है। पहले हम इस कविता को पढ़कर समझेंगे और फिर इस पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे मज़ेदार वीडियो आप आगे भी देखते रहें और खेल खेल में आपकी पढ़ाई भी हो जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करें। मैं कविता को पढ़ूंगा, आप मेरे साथ दोहराइएगा। गुड मॉर्निंग। Good morning. गुड मॉर्निंग स्काई। Good morning, sky. गुड मॉर्निंग सन। Good morning, sun. गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स दैट रन। Good morning, little winds that run. गुड मॉर्निंग बर्ड्स। Good morning, birds. गुड मॉर्निंग ट्रीज Good morning, trees. एंड क्रीपिंग ग्रास एंड द ब्राउनी बीज। And creeping grass and brownie bees. हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज डे? How did you find out it was day? हु टोल्ड यू नाइट हैड गॉन अवे? Who told you night gone away? आई एम वाइड अवेक। I am wide awake. आई एम अप नाउ टू। I am up now too. आई विल बी राइट आउट टू प्ले विथ यू। I will be right out to play with you. फ्रेंड्स, इस कविता में एक बच्ची जब वह सोकर उठती है और वो अपनी खिड़की से बाहर देखती है, वहाँ उसे आसमान में चमकता सूरज दिखाई देता है, हवा के हल्के झोंके दिखाई देते हैं, पेड़ों पे बैठे पक्षी दिखते हैं और घास और फूलों पर गुनगुनाती मधुमक्खियाँ दिखाई देती है। यह सब देखकर उसे पता चलता है कि रात अब खत्म हो गई है और दिन निकल आया है। वह बच्ची उन सभी को गुड मॉर्निंग कहती है और बहुत खुश होती है और कहती है कि अब वो उठ गई है और जल्दी ही उन सब के साथ खेलने के लिए बाहर आने वाली है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस कविता के आधार पर कुछ प्रश्न और उनके उत्तर हम देखेंगे। शुरू करते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। पहला शब्द है क्रीपिंग। क्रीपिंग के माने होता है रेंगना। अगला शब्द अवेक। अवेक का मतलब होता है जगना या सोकर उठना। अगला शब्द जो हमने सीखा गॉन अवे, माने चला गया या बीत गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रीडिंग इज फन। पहला प्रश्न है वाई इज द चाइल्ड इन द पोएम हैप्पी? द चाइल्ड इन द पोएम इज हैप्पी बिकॉज इट इज मॉर्निंग एंड शी कैन गो आउट टू प्ले विथ हर फ्रेंड्स। यू कैन ऑल्सो राइट द सन, द स्काई, winds, birds, trees, grass and bees in place of her friends. फ्रेंड्स, बच्चा क्यों खुश है? बच्चा इसलिए खुश है कि दिन निकल आया है और वो बाहर जाकर अपने मित्रों के साथ खेल सकता है। कौन है उसके मित्र? उसके मित्र है आकाश, सूरज, हवा, परिंदे, पेड़ पौधे और मधुमक्खियाँ। इसीलिए बच्चा उनके साथ खेलने को लेकर खुश हो रहा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। टू whom does the child say good morning? बच्चा गुड मॉर्निंग किसे कहता है? द चाइल्ड सेज गुड मॉर्निंग टू द स्काई, सन, बर्ड्स, ट्रीज, ग्रास एंड द बीज। बच्चा गुड मॉर्निंग आकाश, सूरज, परिंदे, पेड़ पौधे और मधुमक्खियों को कहता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। What does the child want to do? माने बच्चा क्या करना चाहता है? The child wants to go out and play with the sky, sun, winds, birds, trees, grass and bees. बच्चा बाहर जाना चाहता है और वो आकाश, सूरज, हवा, परिंदे, पेड़ पौधे और मधुमक्खियों के साथ खेलना चाहता है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। टॉक टाइम। इन द मॉर्निंग आई से गुड मॉर्निंग, एट नाइट आई से गुड नाइट। से गुड मॉर्निंग इन योर ओन लैंग्वेज टू योर फ्रेंड्स एंड टू योर टीचर। हम सुबह गुड मॉर्निंग कहते हैं और रात को गुड नाइट कहते हैं। आप अपने दोस्तों को और अपने शिक्षक को गुड मॉर्निंग कैसे कहेंगे अपनी भाषा में, बताइए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यू कैन से सुप्रभात टू योर फ्रेंड्स इन हिंदी और यू कैन से गुड मॉर्निंग टू योर फ्रेंड्स। यू कैन से सुप्रभात और नमस्ते मैम और गुड मॉर्निंग मैम टू योर टीचर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाउ वुड यू विश देम व्हेन यू लीव स्कूल इन द इवनिंग? आप जब शाम में स्कूल से लौटते हैं तब उनको क्या कहकर विश करते हैं? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यू कैन विश देम बाय सेइंग गुड बाय फ्रेंड्स, सी यू टुमारो एंड गुड डे टीचर।
हम अपने मित्रों से कह सकते हैं गुड बाय फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे। और आप अपने टीचर से कह सकते हैं गुड डे टीचर। चलिए अब अगला भाग देखते हैं। ए डॉग सेज बाउ बाउ, अ काऊ सेज मो मो। कुत्ते की बोली कैसी होती है? बाउ बाउ। और गाय की मो मो। यहाँ पे हमने आपके लिए कुछ और जानवर और उनकी बोली दिखाई हुई है, जैसे कि बिल्ली कहती है म्याऊ म्याऊ, मधुमक्खी की आवाज़ होती है बज, क्रो यानी कि कौवा क्या कहता है? काव काव। डक, बतख की आवाज़ कैसी होती है? क्वैक क्वैक। और फ्रॉग यानी कि मेंढक की आवाज़ कैसी होती है फ्रेंड्स? क्रॉक क्रॉक। घोड़े की आवाज़ होती है नी नी। और हाथी की चिंगाड़ को कहते हैं ट्रम्पेट। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ड बिल्डिंग। लेट्स से अलाउड, फाइंड वर्ड्स इन द पोएम विच राइम विथ। फ्रेंड्स, इस कविता में कुछ राइमिंग वर्ड्स आए हैं। राइमिंग वर्ड्स माने लयात्मक शब्द। तो चलिए कुछ लयात्मक शब्द सीखते हैं। बीज ट्रीज, डे अवे, टू यू, सन रन, हाउ नाउ, नाइट राइट। है ना फ्रेंड्स ये सारे लयात्मक शब्द। चलिए अब आगे अभ्यास के लिए एक प्रश्न और देखते हैं। मैच द राइमिंग वर्ड्स गिवन बिलो। लयात्मक शब्दों की जोड़ियां मिलाइए। सन फन, नाइट राइट, बी सी, टोल्ड कोल्ड। तो फ्रेंड्स, यदि परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप इनका जवाब अब दे पाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं कुछ विलोम वाले शब्द। राइट अपोजिट मीनिंग वर्ड्स। लिटिल बिग, नाइट डे, अवेक asleep, अप डाउन, आउट इन, नाउ लेटर, अवे नियर, राइट रॉन्ग। चलिए फ्रेंड्स अब अगला प्रश्न देखते हैं। What do you see around you during the day and at night? Draw in the two boxes given below and color the picture. हम दिन में और रात में अपने आसपास क्या देखते हैं, उन चीज़ों का चित्र बनाइए। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे आपको एक दिन और एक रात का चित्र दिखाया हुआ है। आप अपनी कल्पना से भी ऐसे चित्र बना सकते हैं। अब इसके आधार पर अगला प्रश्न देखते हैं। Write 2 words each from the 2 pictures you have drawn. आपने जो चित्र बनाए हैं उनके आधार पर दिन में दिखने वाली 2 वस्तुएं और रात में दिखने वाली 2 वस्तुओं का नाम लिखिए। दिन में हमें क्या दिखाई देता है? सन, बर्ड्स, ट्रीज। रात में मून, स्टार्स और लाइट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टीम टाइम, डिनर। This is mud. A big fat worm lives in the mud. A leaf falls in the mud. It is the worm's dinner. इसमें बताया है कि कीचड़ में एक बड़ा सा कीड़ा रहता था। एक दिन एक पत्ता उस कीचड़ में गिर गया और कीड़े ने उसको खा लिया और वो बन गया उसका डिनर। नाइट मील इज कॉल्ड डिनर। देन व्हाट डज मॉर्निंग मील इज कॉल्ड? रात के खाने को डिनर कहते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, सुबह के खाने को क्या कहेंगे? मॉर्निंग मील इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट। जो सुबह हम खाना खाते हैं उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं, यानी कि नाश्ता। व्हाट डज आफ्टरनून मील इज कॉल्ड देन? तो बताइए दोपहर के खाने को क्या कहेंगे? दोपहर के खाने को लंच कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू वी ईट ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर? हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या खाते हैं बताइए। फ्रेंड्स, हम ब्रेकफास्ट में दूध, ब्रेड बटर, ब्रेड जैम और फल खाते हैं। लंच में हम क्या खाते हैं? लंच में हम सब्जी, रोटी, दाल, चावल ये सब खा सकते हैं। और रात के खाने में यानी कि डिनर में हम क्या खाते हैं? डिनर में हम सब्जी, रोटी, दाल, राइस ये सारी चीज़ें खाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फॉर्म ग्रुप्स, टेल ईच अदर एन इंटरेस्टिंग थिंग यू हैव सीन इन द गार्डन वन डे। मित्रों के साथ अपनी टोली बनाइए और आपस में बताइए कि आपने
गार्डन में यानी कि पार्क में जब आप गए थे तो वहाँ पे कौन कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी? इंटरेस्टिंग माने मज़ेदार चीज़ें क्या क्या देखी आपने, वो बताइए। फ्रेंड्स, जब हम गार्डन में या पार्क में जाते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। इन द गार्डन वी सी डिफरेंट कलरफुल बर्ड्स ऑन द ट्रीज। गार्डन में हमें पेड़ों पर बैठे रंग बिरंगे पक्षी दिखाई देते हैं। वी सी मेनी कलरफुल बटरफ्लाइज ऑन द फ्लावर्स। वहाँ पे हमें रंग बिरंगी तितलियाँ भी दिखाई देती है जो फूलों के ऊपर उड़ती हैं। वी सी डिफरेंट स्लाइड्स एंड स्विंग्स। वहाँ पर हमें बहुत सारे खिलौने और झूले दिखाई देते हैं। चिल्ड्रन इंजॉय प्लेइंग इन द फाउंटेन। बच्चे वहाँ पे फव्वारे के अंदर पानी में खेलते हुए भी दिखाई देते हैं। वी सी मेनी ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। गार्डन में हमें अलग अलग तरह के बहुत ही प्यारे पौधे और फूल दिखाई देते हैं। वी सी हॉकर्स हु सेल बलून्स, कॉटन कैंडीज, टॉयज एंड आइसक्रीम। पार्क में हमें गुब्बारे वाला, खिलौने वाला, आइसक्रीम वाला ये सब भी दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर हमें बड़ा मज़ा आता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉन्ग टाइम। आप भी इस गाने को गाइएगा। आई लाइक टू सिंग व्हेन द सन इज शाइनिंग, ट्रालाला लाला ट्रालाला। आई लाइक टू सिंग व्हेन द सन इज शाइनिंग, ट्रालाला लाला ट्रालाला। तो फ्रेंड्स, मज़ा आया ना इस गाने को सुनकर? चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। द चाइल्ड इन द पोएम फील्स वेरी हैप्पी आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। डू यू लाइक टू वेक अप इन द मॉर्निंग? हाउ डू यू फील आफ्टर वेकिंग अप? वाई डू यू फील सो? इस प्रश्न का अर्थ है, कविता में जो बच्चा है उसे सुबह उठने के बाद बहुत खुशी होती है। क्या आपको सुबह उठने पर खुशी होती है? सुबह उठकर आप कैसा महसूस करते हैं और आपको ऐसा क्यों लगता है? तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। यस, I like to wake up in the morning. I feel very happy because the sun shines, birds and bees sing, and the cool little winds run in the morning gives pleasure to all. हाँ, मुझे सुबह उठना अच्छा लगता है। मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि बाहर सूरज की रोशनी होती है, परिंदे और मधुमक्खियाँ गाना गा रही होती है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है जो सभी को खुशी पहुँचाती है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कविता और उसके प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को लेकर। टेक केयर, बाय बाय।